हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी का हमें आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है मैनकाइंड फार्मा आईपीओ। तो बेसिकली अगर आप देखोगे बहुत महीने बाद एक बहुत बड़ी कंपनी का हमें आईपीओ आने वाला है और जिस कंपनी का नाम है मैनकाइंड फार्मा आईपीओ। तो बेसिकली जो आईपीओ की जो प्री मार्केट के जो हमें डेट दिया गया है वो 25 अप्रैल 2023 हमें डेट दोस्तों दिया गया है, यानी कि अगले हफ्ते दोस्तों ये आईपीओ हमें आने वाला है। और जिसका अगर आप इश्यू विड्थ देखोगे तो 4326 करोड़ के आसपास हमें इश्यू विड्थ होने वाले हैं। तो जिसके चलते दोस्तों अगर आप देखोगे तो आईपीओ भी कैसा है, ये जब भी आईपीओ मार्केट के अंदर दोस्तों ये कंपनी लिस्ट होगा तभी दोस्तों पता लगने वाला है। लेकिन दोस्तों इतना तो पता है कि ये जो कंपनी है फार्मा सेगमेंट से बिलोंग करती है और फार्मा सेक्टर करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों आपको पता होगा बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटाइल वे में ड्राइव होते नजर आ रहा है। यानी कि जो भी कंपनी हमें फार्मा सेक्टर से बिलोंग कर रही है वो कोई बहुत भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा हमें परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि वॉलेटाइल हमें इन कंपनीज का परफॉर्मेंस, इन सेक्टर का परफॉर्मेंस हमें नजर आ रहा है। अभी दोस्तों मार्केट के अंदर बेसिकली दो टाइप्स के हमें आईपीओ या आते हैं। एक तो ओएफएस के द्वारा दोस्तों आईपीओ आता है, एक तो इशूइंग के द्वारा हमें आईपीओ आता है। जो भी आईपीओ ओएफएस के द्वारा आता है ऑफर फॉर सेल, तो वो आईपीओ के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी आपको जाना नहीं चाहिए, वो आईपीओ के अंदर बिल्कुल भी आपको इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। अभी इसके पीछे का दोस्तों रीज़न क्या है, क्यों हमें इस टाइप के ओएफएस के द्वारा जो आईपीओ आता है उसके अंदर जाना नहीं चाहिए? क्योंकि ओएफएस में होता क्या है, ऑफर फॉर सेल। तो उसमें होता क्या है, जो प्रमोटर्स होता है वो खुद कंपनी के स्टेक सेल करता है, यानी कि वो उस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होता और वो स्टेक सेल करके वो पैसा बना लेता है। और फंसते कौन है, रिटेल इन्वेस्टर उस कंपनी के अंदर फंस जाते हैं। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो आपको कौन से आईपीओ के अंदर जाना चाहिए, जो ग्रोथ वाला आईपीओ होता है, ग्रोथ वाली कंपनी होता है, उन आईपीओ के द्वारा आपको जाना चाहिए। उसके अंदर होगा क्या, प्रमोटर्स की होल्डिंग उतनी हमें रहेगी और यह एप्लीकेशंस कहाँ से आएंगे, एफआईज एप्लीकेशन करेंगे, डीआईएस होंगे। उसके अंदर अगर आप देखोगे पब्लिक का हमें यहाँ बेसिकली नज़र आएगा। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे तो उस टाइप के आईपीओ के अंदर आपको जाना चाहिए। तो जब भी ये कंपनी हमें मार्केट के अंदर दोस्तों आईपीओ लिस्ट होगा, जिसका प्राइस क्या होने वाला है 1026 से लेके 1080 रुपीज़ के आसपास हमें पर शेयर का इसका प्राइस होने वाला है। और एक लॉट कितना है कंपनी का, 13 के आसपास एक लॉट है। तो जिसके चलते 13 से 14 हज़ार के आसपास हमें एक लॉट के अंदर दोस्तों आप अप्लाई इस कंपनी के अंदर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हर एक पैरामीटर्स को जान के ही इस कंपनीज के अंदर निवेश करना, ब्लाइंडली दोस्तों फॉलो मत करना। फार्मा सेक्टर के मैंने आपके साथ बेसिक आइडिया तो शेयर किया है कि किस तरह से सेक्टर करंट बेसिस के ऊपर हमें ड्राइव हो रहा है। तो अगर पैनिक लेवल नज़र आए, अगर आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना नहीं है तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। लेकिन बहुत बड़ी कंपनी का आईपीओ हमें कुछ महीने बाद हमें आते हुए नजर आया है, इसी रिगार्डिंग मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी जब भी ये कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट होगी उसके बाद दोस्तों हमें पता लगने वाला है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। अगर अच्छे फाइनेंशियल्स होंगे तो आप इस कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो अभी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस के अंदर बहुत सारे लोगों के हमें डाउट्स नजर आ रहे हैं, क्या करंट बेसिस के ऊपर इन्फोसिस के अंदर निवेश करने का सही मौका है, क्या हमें इस कंपनी के अंदर और हमें गिरावट के करंट प्राइस से नजर आ सकती है, कि और हमें कंपनी के अंदर गिरावट हो सकती है। उस हर एक सवालों के जवाब दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आईटी सेक्टर की कंपनी कौन सी है, इंडिया की टीसीएस है। सेकंड कौन सी कंपनी है, इन्फोसिस है। और थर्ड कौन सी कंपनी है, एचसीएल है। तो जब भी हमें मार्केट की एक्सपेक्टेशन कौन कौन सी कंपनीज से होती है, पहले 3 कंपनी जो सेक्टर से बिलोंग करती है उन कंपनीज के अंदर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस होती है। और ये 3 कंपनी जिस तरह से अपना परफॉर्मेंस करे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या फिर ईयर ऑन बेसिस हो, बाकी कंपनीज का परफॉर्मेंस हमें इन कंपनीज की ओर ही या डिसीजन हो जाता है मार्केट का एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो टीसीएस ने अपना रिजल्ट पहले परफॉर्म किया, उसके अंदर हमें गिरावट नजर आई। फिर इन्फोसिस ने परफॉर्म किया, मार्केट के अंदर भी गिरावट हुई और इस कंपनी के अंदर भी गिरावट हुई, सेक्टर के अंदर भी गिरावट हुई। और जब हमें एचसीएल टेक ने अच्छा परफॉर्म किया था तो हमें टीसीएस के अंदर भी जंप आई, इन्फोसिस के अंदर भी जंप आई और मार्केट के अंदर भी हमें जंप देखने को मिली। तो यही होता है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो अगले हफ्ते हमें विप्रो का भी आपको Q4 का हमें रिजल्ट्स आने वाला है। तो क्या और हमें गिरावट का चांस दिखेगा? बेसिकली जिस प्राइस के ऊपर हमें करंटली जो इन्फोसिस कंपनी हमें बिलोंग कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें प्राइस नजर आ रहा है। आने वाले समय के अंदर ये प्राइस रेंज के अंदर कंपनी बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करने वाली। तो रिजल्ट्स के बाद अगर आप देखोगे, गिरावट होने के बाद अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के हमें टारगेट नजर आ रहे हैं।
तो इनका यह मानना है कि हमें इन्फोसिस के अंदर आने वाले समय के अंदर 24% की अपसाइड मूवमेंट्स नजर आ सकते हैं और 1525 रुपए का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया हुआ है। ये टारगेट दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है। तो 2008 में जो हमें गिरावट हुआ था उस वक्त रिसेशन हमें मार्केट के अंदर भी था और रिसेशन पूरे सेक्टर के अंदर भी था। तो करंट बेसिस के ऊपर कोई दोस्तों रिसेशन नहीं है, लेकिन रिसेशन का फेयर हमें नजर आ रहा है, लेकिन ब्रोकर्स के द्वारा हमें पैनिक टेबल और या क्रिएट कर दी जा रही है। तो करंटली हमें करना क्या है कि तब तक दोस्तों पहले अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी गिरावट के अंदर मिल रही है। अगर इन्फोसिस दोस्तों यही के आसपास अगर अपना बेस लेवल क्रिएट करे, यही के आसपास अपना सपोर्ट लेवल क्रिएट करे तो एक बहुत बड़ी बाइंग हमें अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती है। लेकिन मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो सके तो यही से हमें कंपनी के अंदर रिवर्सल हमें धीरे धीरे करके निकल के आ सकता है। करंट बेसिस के ऊपर तो हमें पैनिक लेवल है ही, लेकिन क्या होता है जो भी सेक्टर ज़्यादातर हमें गिरावट नहीं होती या फिर उस सेगमेंट के अंदर ज़्यादा दिन हमें लगातार करेक्शन नहीं होता, बीच बीच में दोस्तों धीरे धीरे करके हमें रिकवरी कभी न कभी नजर आ जाती है। तो इन्फोसिस जैसी फंडामेंटली कंपनी जो स्ट्रांग है वो आने वाले समय के अंदर ऐसे प्राइस रेंज के अंदर नहीं बिलोंग करने वाली। तो जितना हो सके उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर इस कंपनी को लंबे समय के लिए दोस्तों होल्ड करना। बाद में अगर इस प्राइस रेंज के अंदर कंपनी बिलोंग नहीं करने वाले तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमें निकल के आ रही है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो बढ़िया मौका है, बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि इन्फोसिस के अंदर करंटली मैंने म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा शेयर किया। म्यूचुअल फंड्स लगातार इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे, डीआईज लगातार इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे, प्रमोटर्स लगातार इस कंपनी के अंदर बाइंग कर रहे, इनफैक्ट पब्लिक भी इस कंपनी के अंदर लगातार बाइंग कर रही है। तो इन सभी पैरामीटर्स को चलते आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है? शेयर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के ही अंदर 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी की 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले आपको 500 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे तो हमें 28 अप्रैल इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग 27 अप्रैल से पहले निवेश करेंगे उन्हीं लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है। तो इस कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 2017 में मार्केट के अंदर आई है, जब से आई है 2000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर ग्रोथ है, लेकिन सिर्फ चार्ट पैटर्न देख के कोई भी कंपनी के अंदर निवेश मत करना। इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो तो कंपनी के बिजनेस के बारे में देखना, कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में देखना। अगर आपको पसंद आए तो ही कंपनी के अंदर निवेश करना। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बहुत ही अच्छे खासे कंपनी का हमें बिजनेस नजर आ रहा है। लेकिन इस कंपनी से रिलेटेड बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी हमें खबर आ चुकी है। तो खबर दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जब भी हमें टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट होगा सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हमें जो होने वाला है टाटा मोटर्स का ही होने वाला है। अभी क्यों? बेसिकली टाटा मोटर्स ने टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत ही कम प्राइस रेंज के अंदर बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया है। तो जब भी कंपनी जिस प्राइस रेंज के अंदर भी दोस्तों लिस्ट होगी मार्केट के अंदर, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हमें होने वाला है टाटा मोटर्स को ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हमें आने वाले समय के अंदर भी हो सकता है। तो वैसे बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहे थे कि हर एक कंपनी के हमें Q4 का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स का Q4 का रिजल्ट कब आने वाला है? तो डेट दोस्तों नोट करना, 12 मई हमें टाटा मोटर्स का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन कंपनी ने कोई आपको डिविडेंड का बेनिफिट नहीं देने वाली, इतना पॉइंट नोट करना। सिर्फ हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपकी कंपनी का मिलने वाला है 12 मई के दिन। तो जरूर चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे टाटा मोटर्स का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन ये डेट जो नजर आई है 12 मई वो आप डायरी की पर नोट कर सकते हो। तो दोस्तों अब ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली अगर आप देखोगे, एक तो कंपनी बहुत बड़े हमें चैनल के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन करंट बेसिस के ऊपर उससे बाहर हमें कंपनी निकल चुकी है। तो जो टाटा मोटर्स का जो बिजनेस अपडेट्स हमें आया था, सेल्स का जो डेटा आया था जैगवार और लैंड रोवर का, उस सेल्स के डेटा के अंदर पूरे मार्केट को चौंका दिया था। इसी की वजह से टाटा मोटर्स के अंदर रैली हमें नजर आ रही थी। लेकिन यही रैली का, यही डेटा का जो बेनिफिट है Q4 रिजल्ट्स के अंदर हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ सकता है। तो बहुत बड़ी हमें जंप आने का चांस नजर आ रहा है। एक और खबर अगर आप देखोगे, टाटा मोटर बिग ईवी पुश, जैगवार लैंड रोवर vows $19 billion to launch first electric Jaguar in 2025। तो यह बहुत बड़े हमें कमेंट्री किया है टाटा मोटर्स के द्वारा कि 2025 तक फर्स्ट हमें इलेक्ट्रिक जैगवार ये कंपनी लॉन्च करने वाली है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी खासी बड़ी हमें खबर निकल के आ रही है। तो जो चैनल के बारे में दोस्तों जो हम लोग बात कर रहे थे, ये वही चैनल है कि कंपनी का जो रजिस्टेंस वाला जो लेवल था यही दोस्तों नजर आ रहा था कि पहले 3 से 4 बार कंपनी ने यही रजिस्टेंस हमें फेस किया था और यही से कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आ रही थी। लेकिन लास्ट अभी करंट हुआ क्या है,
ये हुआ टाटा मोटर्स का रेजिस्टेंस वाला लेवल जो कंपनी ने क्रॉस करके अभी सपोर्ट लेवल बन चुका है। यही लेवल्स के आसपास कंपनी सपोर्ट ले सकती है और यहीं से आने वाले समय के अंदर रिवर्सल टाटा मोटर्स के अंदर आ सकता है। तो जितना अगर आप खरीदना चाहते हो उतना खरीदारी कर सकते हो। अब एक बहुत बड़ा धमाका कुछ दिनों के अंदर आपको टाटा मोटर्स के अंदर आ सकता है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।